दीपिका के आंसू। जी हां, कल एनसीबी ने जब ड्रग्स केस में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से सख्ती से पूछताछ की तो सूत्रों के अनुसार दीपिका 3 बार रो पड़ी। क्यों रोई दीपिका? मुंबई में मौजूद हमारे संवाददाताओं से हम इस पर बात जरूर करेंगे। साथ ही उस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे जो एनसीबी के गलियारों में इस समय तैर रहा है। एनसीबी ने पूछताछ के बाद दीपिका और सारा अली खान दोनों अभिनेत्रियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। ऐसे में सवाल ये कि मोबाइल फोन से क्या क्या सबूत अब सामने आ सकते हैं। श्रद्धा कपूर का मोबाइल भी जब्त किया है। हम आपको यह भी बता दें कि कल बॉलीवुड की 3 बड़ी अभिनेत्रियां जिनमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी ने कुल मिलाकर सबसे अलग अलग 5, 5.5 और 4.5 घंटे की पूछताछ में यानी कि 16 घंटे तक पूछताछ की। दीपिका से 5 घंटे, सारा से 5.5 घंटे और श्रद्धा से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। एनसीबी सूत्रों की बात माने तो पूछताछ के दौरान दीपिका पादुकोण असहज महसूस कर रही थी, 3 बार रोई। हालांकि एनसीबी के ऑफिसर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एनसीबी की पूछताछ में तो सभी ने ड्रग्स लेने के आरोप खारिज कर दिए, लेकिन दीपिका और सारा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत अब उनका मोबाइल फोन है। इसी मोबाइल फोन में उन्होंने ड्रग्स चैट की। अब चैट में ड्रग्स किसके लिए मंगवाई जा रही थी, क्या तो दीपिका और सारा ने कबूल नहीं किया, लेकिन उनका मोबाइल जरूर कई सारे राज अब खोल सकता है। आइए सीधे लिए चलते हैं मुंबई। दिव्या और मुस्तफा हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। विद्या, भले ही दीपिका, सारा, श्रद्धा ये कहें कि नहीं हमने ड्रग्स कभी नहीं लिया, लेकिन जो मोबाइल है उससे क्या राज अब सामने आ सकते हैं विद्या? देखिए, जो मोबाइल सीज हुए हैं उनको वो पहले तो ये पता करना पड़ेगा एनसीबी को कि वाकई कितने साल पुराने हैं। अगर ये उस समय के इस्तेमाल हो रहे थे, हालांकि नामुमकिन सा लगता है क्योंकि एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स अफोर्ड कर सकते हैं जल्दी जल्दी ये फोन बदलना। तो हो सकता है कि शायद दीपिका और बाकी अभिनेत्रियों ने भी बार बार फोन बदला हो। तो क्या नए फोन में उनको वाकई ऐसा कुछ मिलता है जैसा कि 2-3 साल पहले वाला जो पुराना चैट जो वायरल हो चुका है इस वक्त, वो वैसा जो एनसीबी के पास है वैसा चैट है क्या? एक तो ये चीज उन्हें देखना होगा। दूसरी चीजें अगर आपको देखनी होगी, जो कोरॉबरेटिव एविडेंस किसी ड्रग डीलर का, किसी का स्टेटमेंट जिसमें कि ये जताता हो कि ये अभिनेत्रियां लेती थी ड्रग्स, ये अभी तक फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इनके पास है कि नहीं है। हालांकि जो स्टेटमेंट जैसे सारा को लेकर अगर आप कह लीजिए तो कहा जाता है कि रिया ने उनका नाम लिया था, लेकिन इस बात की पुष्टि सतीश मानेशिंदे इसलिए नहीं करते। उनका दावा है कि उनकी क्लाइंट यानी रिया चक्रवर्ती ने किसी का नाम नहीं लिया है किसी। तो अभी फिलहाल एनसीबी के पास बहुत ज्यादा काम है। पहले उनको बहुत ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही इन अभिनेत्रियों के पीछे वो कह सकते हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। लेकिन बहुत ज्यादा ये फोन से अगर उन्हें मिल पाए, अभी कुछ लेटेस्ट जो फोन्स हैं, इसकी उम्मीद कम ही लगती है। मुस्तफा, सारा अली खान का पुराना फोन भी मांगा एनसीबी ने। उन्होंने कहा कि वो फोन मेरे पास नहीं है। क्या ये उनके खिलाफ एक और सबूत नहीं हो सकता है कि वो कुछ छुपा रही हैं और सख्ती से एनसीबी अब उनसे पूछताछ कर सकती है? जी बिल्कुल, जहां तक सईद फोन सवाल है तो फोन से 2 चीजें पता चलती हैं। एक तो जैसे विद्या बताई थी वो चैट्स हैं जो ड्रग्स से रिलेटेड हो सकती है, और दूसरी शायद उनकी पेमेंट जो डिटेल्स हैं वो पता चल जाए, जिससे अगर किसी ड्रग पेडलर को पे किया गया हो तो वो चीज का एक एविडेंस एनसीबी के पास मिल सके। इसीलिए फोन का सीज करना जरूरी होता है। लेकिन अब इसमें कई बड़े सवाल है ये कि जैसे विद्या बता रही थी कि लेटेस्ट फोन है या नहीं, दूसरा क्या किसी तरीके से वो फोन के जो मैसेजेस हैं वो कई सालों से क्लाउड पर स्टोर्ड हैं और मैसेज का बैकअप मिल सकता है एनसीबी को, जिससे फिर वो डेटा माइनिंग कर ये सारे पुराने मैसेजेस निकाल कर फिर इन जो 2 एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सारी चीजें एनसीबी की पूछताछ में और फोन की जांच में कुछ दिनों में सामने आएगी। सही विद्या, जिस तरह से मुस्तफा बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, फोन जब्त कर लिए हैं, वहीं रखवा लिए हैं एनसीबी ने, क्या हम ये माने या थोड़ा सा इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा, शक है विद्या कि इन फोन से और इसमें दर्ज उनके मैसेजेस, चैट, फोन लॉक्स, सबसे कहीं ना कहीं कुछ और बॉलीवुड की इस तरह की हस्तियां सामने आ सकती हैं?
जी देखिए, एनसीबी का ने जो पूरा जो नेटवर्क को खंगालने की बात कही थी, आप देख लीजिए अगर इस पिछले सारे जो इन्वेस्टिगेशन अब तक में हुए हैं उसमें मेनली उन्होंने ड्रग डीलर्स के थ्रू गए थे। वो ड्रग डीलर्स के से को पहले पकड़ा, उनके जरिए पता किया कि वो किनको ड्रग देते थे। इसके अलावा जो दूसरी बात उन्होंने की, जो कई लोग हैं जिनके फोन्स जब क्लोन किए गए, जैसा कि इसमें जाना था क्वान का नाम, जो पूरा पहला मामला था अगर आपको याद हो सही, तो ये आया था सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले में। जब क्वान के जो लोग जब आए थे सीबीआई के पास, तब वहां पर जांच पड़ताल हुई, एनसीबी के पास हुई तब जांच पड़ताल हुई, उनके पास जो फोन थे उनको क्लोन किया गया, उनसे देखा गया तो पता चला कि इन लोगों ने और भी लोगों को मैसेज पहुंचाए हैं, उनसे भी बातचीत की है। तो यही वजह है कि फिलहाल जो फोन्स की जो क्लोनिंग है उसका मुद्दा ले लीजिए, या फिर उनको जो और जो एविडेंस लेना है उसमें अभी एनसीबी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो आगे पहुंच पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो वाइडर नेटवर्क है वो एनसीबी तलाशने की अभी भी कोशिश कर रही है, पता करने की कोशिश कर रही है। जैसा अभी आपने सही खुद बोला कि ड्रग डीलर्स को पकड़ा जा रहा है, तो अभी जो नेटवर्क है उसकी जांच पड़ताल वो अभी और वाइडर नेटवर्क पे पहुंचने की बात कर रही है, क्योंकि जैसा कि एनसीबी ने शुरुआत में ही कहा था कि एक बहुत बड़ा ड्रग सिंडिकेट है जिसकी खोजबीन वो कर रहे हैं, और ये तो बस नाम मात्र कुछ ही लोगों को अभी तक उन्होंने नामांकन किया है इस पूरे मामले में। एक बात कल की पूछताछ पर हम और आपसे करना चाहते हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि दीपिका पादुकोण 3 बार रो पड़ी, लेकिन एनसीबी के अधिकारियों ने कहा कि आप प्लीज हमें ये इमोशनल गार्ड मत खेलिए, जितनी सच्चाई बताएंगी आप कम से कम फंसेंगी। मतलब ये इससे हम क्या समझे विद्या, कहीं ना कहीं एहसास दीपिका को इस बात का है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूं, फंस चुकी हूं, या रोने का कुछ और मतलब था? जी देखिए, रोना आदमी को 2-3 वजहों से आ सकता है सईद। इस पूरे मामले में भले ही बॉलीवुड अभिनेत्री के तौर पे उन्होंने एक जांच अधिकारी का रोल कई फिल्मों में किया हो, एक पीड़ित का रोल कई फिल्मों में किया हो, लेकिन जो आंसू इस बार निकल रहे थे एनसीबी दफ्तर में वो असल थे, वो रीटेक के तहत नहीं आ रहे थे बार बार। और यही वजह है कि जो एक कह लीजिए एक जो मैसेजेस हैं, जिस तरह से वो काफी परेशान तो थी ही। आप देख लीजिए, गोवा से सीधे फिल्म छोड़ के आई थी, यहाँ पर अपनी फिल्मों को छोड़ने के बाद यहाँ पर घर में रही, घर छोड़ के गई, होटल में रही ताकि तुरंत एनसीबी के दफ्तर पहुंच सकें। तो एक प्रेशर आप देख लीजिए बिल्डअप जरूर हो रहा था, वकीलों से भले ही जितना बातचीत कर रही थी, लेकिन इस बातचीत के बावजूद एक कॉन्फिडेंस उनके दिल में नहीं आ पा रहा था। शायद यही वजह है कि वो आंसू उनके रोल आउट हो रहे थे।